वेलकम क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिकॉम्बिनेशन के दो स्पेशल टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन दो टाइप से होता है। पहला आता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और सेकंड आता है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस जो रिकॉम्बिनेशन होता है वह आइडेंटिकल सीक्वेंसेस के बीच में होता है। मींस जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के एग्जांपल में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के रिकॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप आता है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इस प्रकार के जो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो स्पेसिफिक या कह सकते हैं आइडेंटिकल सीक्वेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या ऐसा कोई सीक्वेंस जो जिसमें कुछ ही नाइट्रोजनस बेसेस आइडेंटिकल हैं उनके बीच में इस तरह का रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो नॉन आइडेंटिकल सीक्वेंसेस के बीच में हमेशा नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसको इलिजिमेट रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इस नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स में हम बैक्टीरियोफेज के डीएनए का इकोलाई के डीएनए में इंजर्शन भी पढ़ते हैं। सेकंड इसके अंदर ट्रांसपोजिशन पढ़ते हैं जिसमें ट्रांसपोजोन्स को पढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ एग्जांपल जो आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर दो टाइप के स्पेशल टाइप के रिकॉम्बिनेशन है, जिसको हम क्री-लॉक्स पी रिकॉम्बिनेशन एंड FLP FRT रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, जो नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, रिकॉम्बिनेशन का नाम है क्री-लॉक्स रिकॉम्बिनेशन। लॉक्स पी रिकॉम्बिनेशन। ये क्या होता है, इस तरह के रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक साइट का नाम होता है, एक साइट है लॉक्स-पी साइट। लॉक्स-पी साइट का नाम है क्री, एक प्रकार के रिकॉम्बिनेज एंजाइम का नाम है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए के ऊपर एक स्पेशल साइट होगी जिसको हम कहते हैं लॉक्स-पी साइट। ये देखिए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और यहाँ पर एक 34 बेस पेयर की एक साइट मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं लॉक्स-पी साइट। लॉक्स-पी साइट 34 बेस होते हैं। इस 34 में भी तीन सीक्वेंस और तीन रीजन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, इंटरमीडिएट रीजन और थर्ड। 13 और 8 का सीक्वेंस होगा। जो 8 जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, इस तरह से जो 8 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे डीएनए के अंदर, वह स्पेशल रीजन कहलाएगा। जो सेंटर में होगा उसको हम स्पेशल रीजन कहते हैं, और दोनों ओर के जो रीजन्स हैं जो 13 बेस पेयर्स के होते हैं उनको हम इन्वर्टेड रीजन कहा जाता है। ये भी इन्वर्टेड रीजन है। कारण है कि इसको इन्वर्टेड रीजन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके सीक्वेंस में इधर से और इधर से सिमिलरिटी मिलती है, जैसे ATC है। तो फिर से यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से ATG, उसके बाद में यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ ये सीक्वेंस है। अब जब इधर से हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले A आता है, इधर से भी A है, यहाँ उसके बाद T आता है, उसके बाद में C आता है।
तो यहाँ पर हम एक सीक्वेंस और डाल देते हैं G और C। तो देखिए अब हम इधर से रीड कर रहे हैं और इधर से रीड कर रहे हैं, तो सेम सीक्वेंस आ रहा ATCGAT, ATCGAT। इसी तरह का इन्वर्टेड सीक्वेंस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा हमारे को, जैसे ATCGAT। यह वाला सीक्वेंस सेम इधर भी रिपीट होगा, जो 13 बेस पेयर्स का सीक्वेंस होगा इधर भी, यहाँ पर भी सेम सीक्वेंस मिलेगा अपने को ATCGAT। यह दोनों ओर 13 बेस पेयर्स के इन्वर्टेड सीक्वेंस होते हैं और सेंटर में 8 बेस पेयर्स का एक कह सकते हैं स्पेशल रीजन होता है। इस पूरी साइट को हम कह सकते हैं लॉक्स पी साइट। अब इस लॉक्स पी साइट को मैं डीएनए के ऊपर एक स्पेशल टाइप के एरो या सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए यह डीएनए पर 3 तरीके से हो सकती हैं, 3 कंडीशंस में मिलती हैं। मान लीजिए कि डीएनए का एक स्ट्रैंड है और यहां पर लॉक्स पी साइट ये पहली वाली है और आगे वाली नेक्स्ट वाली लॉक्स पी साइट इसकी बिल्कुल अपोजिट है। पहली कंडीशन में कि यह लॉक्स पी साइट है, लॉक्स पी 1 सिंबल दे दिया, दूसरे को मैंने लॉक्स पी 2 सिंबल दे दिया। ये बीच का रीजन है जिसका मैंने नाम दे दिया ए। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में है कि यदि कि दोनों ही डीएनए के ऊपर दोनों ही लॉक्स पी साइट एक ही दिशा में है, जिनकी डायरेक्शन एक ही साइड में है। ये भी सेम है लॉक्स P1 और लॉक्स P2। सेकेंड कंडीशन के बाद में तब थर्ड कंडीशन आती है कि डीएनए के मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर यदि दोनों साइट हो, ये वाली। यहां इसको मैं अलग से सिंबल दे देता हूं कि यहां पर ये अलग है, ये डीएनए अलग है, ये साइट अलग है, यहां पर इस तरह से। अब देखिए यह कंडीशन आती है तो रिकॉम्बिनेशन होता है, तो एंजाइम आता है क्री एक प्रकार का रिकॉम्बिनेज होता है। तो देखिए जब क्री रिकॉम्बिनेज आता है क्री रिकॉम्बिनेज जब आता है तब क्या होता है, यदि दोनों साइट एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो क्री रिकॉम्बिनेज क्या करता है, बीच के जो ए वाले जो रीजन है यहाँ पर इस ए वाले रीजन का इन्वर्जन कर देगा। तो देखिए इन्वर्जन के कारण क्या होगा कि जो लॉक्स पी साइट है, दोनों ही जो लॉक्स पी साइट्स है वो दोनों ही लॉक्स पी साइट्स अपनी लोकेशन पे ही रहेगी, लेकिन जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लॉक्स P1 यहाँ पर भी लॉक्स P2 है, लेकिन ये जो सीक्वेंस यहाँ मान लिया जाए कि A था पहले बाद में यहाँ T था, तो अब T यहाँ आ गया है, A यहाँ आ गया, तो मतलब कि ये वाला सीक्वेंस अब अपोजिट होकर फिर से अटैच हो गया। तो इन्वर्जन होता है जब दोनों ही साइड एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो की रिकॉम्बिनेज इन्वर्जन करता है उन दोनों साइड के बीच के सीक्वेंस को। लेकिन सेकेंड कंडीशन जब अप्लाई होती है जब दोनों ही साइड एक दूसरे के अपोजिट नहीं होकर दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं, तब क्या होता है, इनमें से किसी एक साइड का डिलीशन कर दिया जाता है। देखिए तो डिलीशन होता तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा कि एक साइड किस तरह से लूप बनाकर हटा दी गई है और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड रख दी गई है। डिलीशन होगा जब सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है। तब थर्ड कंडीशन जब अप्लाई होती है कि दोनों ही साइट हैं वो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर है, तब क्या होता है, यहां पर क्या होगा, तीसरी स्टेप जब चलेगी जब ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा हमें। ट्रांसलोकेशन
देखने को मिलेगा कि मतलब कि इसका कुछ पार्ट और इस रीजन का कुछ पार्ट आपस में अटैच हो जाएंगे। तो देखिए ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ऊपर वाले क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट और नीचे वाले का ये वाला पार्ट आपस में अटैच हो गया, तो नीचे वाला डार्क आ गया। और यहाँ नीचे के अंदर ये वाला रीजन जो डार्क था और यहाँ पर लाइट वाला रीजन आ गया। तो ट्रांसलोकेशन हो जाता है जब साइड मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम पे होती है। तो यहाँ देखिए ये पूरा जो रिकॉम्बिनेशन, इसको हम कह सकते हैं क्री-लॉक्स-पी रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पी का मतलब हो गया इस पूरे प्रोसेस या इस पूरे रिकॉम्बिनेशन की डिस्कवरी बैक्टीरियोफेज में हुई थी। फेज में हुई थी, इस कारण इसको हम पी या फाज के बेस पे इसको क्री-लॉक्स-पी कहते हैं। इसी तरह से एक नेक्स्ट टाइप का भी रिकॉम्बिनेशन होता है जिसका नाम हम कह देते हैं FLP FRT रिकॉम्बिनेशन। देखिए FLP FRT रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पर सेम यही सीक्वेंस होता है। जब हम क्री की जगह FLP ले लेते हैं, क्री एक रिकॉम्बिनेज होता है और FLP भी एक प्रकार का रिकॉम्बिनेज होता है। FRT एक साइट का नाम होता है, जिस तरह से लॉक्स-पी साइट है उस तरह से FRT एक साइट का नाम है। और ये वाला सेम इसी प्रोसेस में चलेगा कि FLP एंजाइम जो होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, इसी तरह से इन्वर्जन, डिलीशन एंड ट्रांसलोकेशन करेगा। और ये वाली जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस, ये वाली क्री-लॉक्स-पी रिकॉम्बिनेशन तो बैक्टीरियोफेज में डिस्कवर्ड हुई है, लेकिन FLP FRT जो है वो ईस्ट में डिस्कवर्ड हुई है। इस बेस पे दो डिफरेंट टाइप के रिकॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन दोनों की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होती हैं। दोनों की साइट भी सीक्वेंस सेम होता है, या कह सकते हैं कि 34 बेस पेयर के होते हैं। 13 और 13 के दोनों तरफ इन्वर्टेड सीक्वेंस और स्पेशल रीजन 8 बेस पेयर्स का मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही रिकॉम्बिनेशन सेम टाइप के हैं, बट दोनों की साइट, दोनों की डिस्कवरी और दोनों के एंजाइम्स में वेरिएशन है। इस बेस पे ये दो नॉन होमोलॉगस टाइप के रिकॉम्बिनेशन है। थैंक यू।